नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब ओपनली हमारे आर्मी के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, लिटरली आप कह लीजिए हमारी आर्मी की टॉप ब्रास, डेप्यूटी आर्मी चीफ, ये खुलकर ओपनली आकर कहते हैं कि बॉर्डर तो देखिए एक है भारत पाकिस्तान की, मगर एडवर्सरीज तीन है। ये पहली बार है जब भारत के डेप्यूटी आर्मी चीफ ने खुलकर पाकिस्तान चाइना टर्की नेक्सस के बारे में बात करी है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि फ्रंट लाइन में तो पाकिस्तान था। ऑपरेशन सिंदूर में अगर हम देखें, फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की आर्मी थी, मगर उनको लाइव इनपुट्स मिल रहे थे चाइना से और साथ ही साथ सपोर्ट मिल रहा था टर्की से भी। ये जो क्लिप है आज के समय सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल, ये देखिए। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्यों डेप्यूटी आर्मी चीफ यहां पर ये भी मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सही टाइम पर विराम लगाना इनके हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक था। नाउ अगेन ये इनकी स्टेटमेंट है। नाउ मास्टर स्ट्रोक वाली बात तक पहुंचने से पहले एक बार हम यहां पर ये जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इंडिया चैलेंजेस, ये सुन लेते हैं। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. नाउ तीन एडवर्सरीज की ये बात कर रहे हैं जो भारत के सामने खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान फ्रंट साइड पे था। इनकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। चाइना हर तरीके की पॉसिबल सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So बड़ी बात है यहाँ पर, ये ओपनली कह रहे हैं। देखिए, चाइना यहाँ पर खुद अपनी जो इंडिया की साइड की बॉर्डर है वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। वो चाहते हैं पाकिस्तान ये काम करे। इंडिया एक इकोनॉमिक कंपटीशन बन सकता है परहैप्स चाइना के सामने इन द फ्यूचर, अभी टाइम लगेगा उसमें, बट उसको रोकने के लिए पाकिस्तान इज द परफेक्ट सोल्यूशन। that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about. ना ये यहाँ पे आपने सुना, अगेन ये कोई पत्रकार या कोई एक्सपर्ट नहीं बात कर रहा। दिस इज द डेप्यूटी आर्मी चीफ। इन्होंने ओपनली कहा है चाइना के लिए ना इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से लाइव लेबोरेटरी थी अपने वेपन्स टेस्ट करने की, कि इनके कौन से मिसाइल किस एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। क्योंकि चाइना खुद ताइवान के अगेंस्ट एक बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। चाइना उलझने वाला है। अगेन एक बार को हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, क्या हमारी जियो पॉलिटिकल कंडीशन इतनी ख़राब है, हम पाकिस्तान जैसा एक कंट्री है हम यहाँ पे, और वो चाइना लिटरली पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी करने को कह सकता है कभी भी। हाँ, बट अगेन मैं आप सबको कहूँगा, एक बार ताइवान में चाइना फंस गया जिस तरीके से रशिया फंस चुका है यूक्रेन में। आई हैव टू से दैट अगर ताइवान में चाइना फंस जाता है, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ताइवान के सपोर्ट में आ जाते हैं, इंडिया विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। उस वक्त भारत के सामने भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो देखना होगा कि हम वहां पर क्या करते हैं। बट अगेन बड़ी स्टेटमेंट है कि चाइना लिटरली अपने वेपन्स टेस्ट कर रहा है अगेंस्ट मैनी एयर डिफेंस सिस्टम्स, जब पाकिस्तान को ये वेपन पकड़ा देते हैं टू यूज अगेंस्ट इंडिया। Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. वाओ, दिस इज अ न्यू रेवलेशन। ये हमको पहले बार पता थी नहीं कि टर्की ऐसा नहीं है कि अब कई लोग ये सोचते हैं कि टर्की पे गुस्सा होने वाली क्या बात है, दोनों ठीक है हथियार बेच दिया पाकिस्तान को। नहीं, हथियार एक तो बेचे बाइकटर ड्रोन, साथ में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था टर्की ने और बहुत सारे ड्रोन्स इमीडिएट बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पर पाकिस्तान को प्रोवाइड किए। इनके कई जो स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, वो भी गए पाकिस्तान में पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए। और इधर हमको जेन्युइनली सोचना होगा, हमारी हेल्प करने के लिए कौन आया था?
क्या अमेरिकन्स आए थे हमारी हेल्प करने के लिए? नहीं, जेडी वैंस का बस फ़ोन आ रहा था कि बस पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान को और बस अटैक मत करना। आई मीन आप सोच कर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 2 कंट्रीज़ मिलिटरीली सपोर्ट कर रहे हैं। एक बड़ी सुपर पावर इंडिया को कॉन्स्टेंटली कह रही है कि बस अब और मत मारना एयर बेसेस, अब और डिस्ट्रॉय मत करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब ऑपरेशन सिंदूर हम रीस्टार्ट करेंगे, इट विल बी अ चैलेंज दिस टाइम अराउंड, क्योंकि अब काफ़ी हद तक मुखौटे हट चुके हैं। वी रियली सी कि रियलिटी क्या है। अब इस टॉपिक पर आज से कोई 6-7 महीने पहले वीडियो बनाए कि टर्की और चाइना इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उस वक्त ये भी कह सकते थे कि ये थ्योरी कुछ ज़्यादा ही है, इतना थोड़ी ना होता है, पाकिस्तान को इतना सपोर्ट थोड़ी ना मिल रहा होगा, बट दिस इज़ द रियलिटी। हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर से एट द वेरी लीस्ट एक ग्लिम्स मिल गई है कि कल को पाकिस्तान के अगेंस्ट फुल फ्लेजेड वॉर कैसे होने वाली है। पाकिस्तान को ना सिर्फ पूरा सपोर्ट मिलेगा चाइना का, टर्की का भी मिलेगा। और इसलिए मैं कहूंगा कि रीसेंट जो दलाई लामा वाला इशू सामने आया है, जिसको लेकर चाइना काफी गुस्सा हो गया है, वहां पर भारत को क्लियर स्टांस लेना चाहिए। और अगेन देखिए, जो सही बात है उसको सपोर्ट करना चाहिए। दलाई लामा ने रिसेंटली ये कहा है कि अगले जो दलाई लामा है ये कौन होंगे, ये चुनेगा गैडन फोदरैंग ट्रस्ट, चाइना नहीं चुनेगा। चाइना ये सुन के बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उनका तो प्लान था कि तिब्बत में किसी भी प्रो चाइना आदमी को अगला दलाई लामा बना देंगे, जिससे हमेशा के लिए तिब्बत की जो पॉपुलेशन है ये चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। मगर दलाई लामा ने चाइना के इस प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब भारत सरकार भी ओपनली दलाई लामा के सपोर्ट में आ रही है। और चाइना ने, मैं इस पर देख रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल पब्लिश किया है, ओपनली वार्न किया है भारत को कि अपने वर्ड्स ध्यान से चुनना अबाउट दलाई लामा एंड तिब्बत। सो अगेन देखिए, वी हैव अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना का भारत के सामने, और एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि चाइना के रिलेशंस रशिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो चाइना के अगेंस्ट जब भी हम यूएस या फिर किसी और पावर के साथ अलाइन होने की कोशिश करेंगे, तो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन खराब होगी कहीं ना कहीं। बट आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, रशियन वेपन सप्लाईज पर भी अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, इवेंचुअली भारत को उस रियलिटी के लिए भी प्रिपेयर करना होगा कि अगर मान लो कल को हम ऑपरेशन सिंदूर रीस्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ और मान लीजिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना बिल्कुल इस बार डायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जो अभी के लिए जो पॉज किया गया है, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक कैसे है? वेल, अब यहाँ पर आर्मी जो डेप्यूटी आर्मी चीफ है ये कह रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफी हद तक समझ लिया कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, चाइनीज वेपन्स किस हद तक इनको बचा सकते हैं, ये हमने काफी हद तक समझ लिया। अब इसके आगे क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, इसको इवैल्यूएट करना होगा। आई थिंक इसको लेकर सीक्रेट डिस्कशंस होंगे विद यूएस, विद अदर वर्ल्ड पावर्स, कि पाकिस्तान की जो करंट मिलिट्री पावर है इसके हिसाब से भारत क्या कर सकता है यहाँ पर, व्हाट कैन वी डू इन द फ्यूचर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इंटीग्रेटेड तरीके से अगर पाकिस्तान को अटैक करते हैं तो वो अटैक कैसा जाएगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को यह भी कह दिया है कि न्यूक्लियर धमकी से भी हम नहीं रुकेंगे, न्यूक्लियर ब्लफ को भी हमने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान के, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, काफ़ी बार यूएन में जाकर कहते रहे कि अगर हम पे अटैक होगा तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो इंडिया ने वो ब्लफ भी काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है। सो अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा, ये ऐसा नहीं है कि आने वाले 1-2 सालों में पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाली, चांसेस हमेशा बने रहेंगे। बट इस बार आई थिंक भारत ये प्रिपरेशन करके भी चलेगा कि चाइना, टर्की का भी इनको ओपन सपोर्ट आ सकता है। हमारा खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है उसको भी हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और आई थिंक अब ये बात भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि फॉर द टाइम बिंग चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पाकिस्तान को नहीं पकड़ा रहा, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया एज वेल। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं वेलकम करता हूं इस तरीके की ओपन स्टेटमेंट्स, जिससे हमको एक काफ़ी हद तक एक जेन्युइन आइडिया मिलता है कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या है, आर्मी के माइंड में क्या है, आर्मी क्या सोच रही है। और इससे आई थिंक कल को आप लोगों को भी डिसीजन लेने में आसानी होगी कि कहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए जाना है, कहाँ की चीज़ परचेज करनी है। अगेन देखो, सब कुछ एब्सोल्यूट टर्म्स में करना बड़ा मुश्किल होता है, समझता हूं, मगर अपनी तरफ से जितना भी आप योगदान कर सके करिए। जो कंट्रीज भारत को हार्म करना चाहती है, कम से कम उनसे जितना कम परचेज हो सके उतना कम परचेज करिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं, और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें,
यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है, इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब, जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।